मैं ओरिजिनल लड़का हूँ। मेरे को झूठ बोल रहा है कि तू फर्जी आ गया, ऐसा आ गया। तो मैं डीजल लोकोसेड में आप क्या वर्क करते हैं? डीजल लोडोस आपने पढ़ाई किस तरह से की थी ये थोड़ा बताइए। तो अभी ग्रोस पेमेंट आपका कितना आता है टोटल? ठीक है, हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। और नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच हैं अरविंद जी। 2013 में हेल्पर पोस्ट पे ज्वाइन किए थे और आज उनसे हम सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इनका प्रमोशन 8 सालों के बाद आया है। और एक और बात, 8 साल के बाद प्रमोशन आया है, अब इनका डिमोशन भी हो जाएगा। ये सभी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे और इनका सैलरी भी जानेंगे। तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, इन्होंने ग्रुप डी के लिए कब फॉर्म डाला था? आपने अप्लाई कब किया था? 2010 में। 2010 में अप्लाई किया था। 3 साल लग गया आपको? तो वो सभी कंप्लीट होने में 3 साल लग गया। उसके बाद 2013 में आप ज्वाइन किए, तो उस समय ये बताइए आपके साथ क्या गलती हुआ? लेट आप ज्वाइन किए ना? मेरे से सबसे पहला गलती ये हुआ कि जब वो वहाँ मेडिकल और वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय और का जो फ़ोटो देना होता है, एक्चुअली हमारा फ़ोटो फॉर्म भरने टाइम और वेरिफिकेशन टाइम में थोड़ा फ़ोटो मैच नहीं कर रहा था। अच्छा। क्योंकि 2010 का फ़ोटो और 2013 का फ़ोटो में थोड़ा डिफरेंस आने के कारण से वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, बट मेडिकल में डॉक्टर थोड़ा मेरे से चीटिंग कर दिया कि वो तुम्हारा फ़ोटो मैच नहीं करता, तुम दूसरे के बदले में आ गया है मेडिकल देने के लिए। ऐसा बोले तो हमको थोड़ा गुस्सा आ गया। मैं बोला मैं ओरिजिनल लड़का हूँ, मेरे को झूठ बोल रहा है कि तू फर्जी आ गया, ऐसा आ गया। तो मैं बोला कि तू मेरे को पूछने वाला कौन? तू मेरा मेडिकल करता है या वेरिफिकेशन करता है? वेरिफिकेशन करने टाइम में ही मेरे को पकड़ना अगर फर्जी रहता तो। इस बात से वो डॉक्टर गुस्सा हो गया और मेरा वो जो मेडिकल का लेटर था उसमें वो रेड पेन से लिख दिया, योर कैंडिडेट आर नो सबमिट ओल्ड अटैच फोटो करके ऐसा लिख के और सील कर दिया, जिसके कारण हमारा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ। बट उस समय डॉक्टर भी नहीं बोला कि तुम्हारा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा। सभी लोग हो गया, मेरे को भी उसमें हो गया, लेकिन वो बताया नहीं कि तुम्हारा में कुछ प्रॉब्लम है। हम लोग सभी लोग आ गए घर से। बाद में फिर मेरे 2 मंथ के बाद फिर लेटर आया वेरिफिकेशन मेडिकल के लिए। मेरे को लगा कि सबको नहीं बुला के मेरे को ही बुला रहा है, तो फिर आपको क्यों बुला रहा है? मेरे क्यों बुला रहा है? तो मैं फिर वेरिफिकेशन करने को ऑफिस गया। वो उधर सिकंदराबाद में 100 नंबर बंगला में वेरिफिकेशन होता था। उसमें हमारा एक किशोर कुमार भरसोई करके एक थे अधिकारी, वो बहुत अच्छा थे। उन्होंने बोले कि अरविंद तुमको क्यों दोबारा बुलाया गया, क्या प्रॉब्लम था? मैं बोला सर मेरे तो कुछ बताया नहीं, मेडिकल में खाली ऐसा ऐसा बोला, हमको डॉक्टर ने ऐसा बोला कि तुमको फ़ोटो नहीं मैच करता है, बट मेरे को ये नहीं बोला कि हाँ तुम्हारा मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ, तुमको फिर बुलाया जाएगा। तो बोलता है तो तुम्हारे साथ लेट हो गया, सबको लड़के को अब ज्वाइनिंग आने वाला है, तुमको फिर से वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। अब मैं बोले मैं क्या कर सकता हूँ सर? तो बोलता है अच्छा पहले के क्या प्रॉब्लम था जो नहीं मैच कर रहा था? मैं बोले सर मैं सिर का बाल मुड़ा लिया था मेडिकल टाइम में। वो क्यों मुड़ाया? मैं बोले सर कुछ प्रॉब्लम था घर में, कौन डेथ हो गया था गाँव में, इसलिए बाल नहीं था, इसलिए फ़ोटो मैच नहीं कर रहा था। एक्चुअली 2010 का फ़ोटो और 13 का फ़ोटो सर डिफरेंस आया, उसमें भी मैं बाल हटा लिया तो पूरे मैचिंग नहीं कर रहा। वो मैं भी देख रहा था कि फ़ोटो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन और सब कट मार्क वगैरह दिखाया, वो हमारा एक बाह में कट मार्क था, वो डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये BCG का टीका है, लेकिन मेरे टाइम में तो कोई BCG का टीका नहीं लेता था, मैं भी नहीं लिया। हमारे साथ में प्रॉब्लम था कि हमारे याद में ऐसा कुछ प्रॉब्लम से मतलब कि कट मार्क हुआ है। वो डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं ये BCG का टीका है। इसीलिए मेरे को उस समय गुस्सा आ गया था कि मेरा प्रॉब्लम है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तब फिर दोबारा आपका मेडिकल कंप्लीट हुआ कि नहीं? हाँ, फिर उसी किशोर कुमार भरसोई सर ने फिर से वो वेरिफिकेशन लिया, तो बोले ये तो सब कुछ अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं, तुम फिर जाओ। तो हमारा काजीपेट में मेडिकल हुआ था। फिर वहाँ गए तो उधर जाने के साथ ही वही डॉक्टर मेरे को पहले ही बोल रहा था अरविंद कुमार कौन है? मैं बोला था हाँ आइए आइए तुम्हारे साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। बट वो कुछ मेडिकल में वहाँ पर दोबारा कुछ हुआ नहीं, ओनली फिर वो कलर ब्लाइंड के लिए चेक किया था और आई टेस्ट के लिए वो सब कट मार्क दिखाता है ना, वो सब किया था बस। उसके बाद बोला कि ओके हो गया तुम जा सकते हो, मतलब 1 घंटा में ही हो गया सभी वहाँ। 1 घंटा? हाँ। फिर मेरे साथ फिर दोबारा क्या फॉल्ट आया कि हमारा जो एरिया का जो डॉक्टर है वो हमारे साथ एक चैटिंग क्या किया कि पोस्टमैन मेरा राइट टाइम पर हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर था जो मेरा काजीपेट सेट था, वो सिकंदराबाद जोन में पड़ता है, वो हमारा लेटर आया था। काजीपेट में ही मेरा पहले ड्यूटी था हेल्पर पोस्ट पर, लेकिन वो लेटर नहीं दिया, पहला लेटर दबा दिया। हाँ। सेकेंड लेटर आया, सेकेंड लेटर भी आया तो मतलब कि ज्वाइनिंग का डेट एक्सपायर होने के बाद लेटर दिया, फिर भी कोई दिक्कत। हाँ, वो एक्चुअली डेट होता है ना कि आपको ये 10 तारीख को ज्वाइनिंग करना है, तो मैं एक 20 तारीख को दिया। 20 तारीख को दिया तो थोड़ा कागज़ उगज भी बनाने में टाइम लगता है। लगता है। हाँ, मेरे को सितंबर में आया था लेटर, फिर मैं इधर अक्टूबर में आके ज्वाइनिंग किया। नहीं एक्चुअली 7 सितंबर को आया था लेटर। कागज़ वही बनाने में 23 सितंबर हो गया। 23 सितंबर को मैं
डिवीज़न आया गुंदकल डिवीज़न। मेरे वो एक्चुअली पहला बार नहीं गया तो उधर सीट फुल होने के बाद मेरा डिवीज़न ही चेंज कर दिया। तो गुंदकल डिवीज़न आया तो इधर आने के बाद क्या इधर भी थोड़ा उस समय दूसरा डिपार्टमेंट का वो ट्रांसफ़र का ये सब का काम चल रहा था। क्लर्क बिजी था, बोला तुमको 15 दिन समय लगेगा, तुम यहाँ रुकना चाहता है तो रुको, नहीं तो तुम घर भी जा सकता है। मेरे को लगा कि बाहर में इतना दूर रह के बाहर में रूम लेकर रहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं फिर रिटर्न घर चला गया। और घर रिटर्न जाने के बाद उधर उस समय दुर्गा पूजा था, यार दोस्त बोला अरे भाई अब तो जाएगा ही, ऐसा करो दुर्गा पूजा मना के ही जाओ। तो मैं दुर्गा पूजा मना के इधर आया, उसमें भी मैं लेट कर दिया। और मेरा बैच का जो भी सिकंदराबाद जोन 2013 का जो भी ज्वाइनिंग का जो भी लड़का था वो सितंबर और जुलाई में ज्वाइनिंग कर लिया, मैं अक्टूबर आया, इसलिए हमारा थोड़ा लेट हो गया। मतलब कि अपना बैच में लेट होने के कारण से थोड़ा ज्वाइनिंग हमारा लेट से आया है। कहने का मतलब है कि यदि आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपका सीनियरिटी लॉस नहीं होता है। वहीं सीनियरिटी लॉस होने के चलते कुछ ही दिन का लॉस होने के चलते इनका प्रमोशन 8 साल के बाद आया है। मैं जो नए ज्वाइनिंग वाले लड़के हैं वो चाहे आरआरबी का हो या आरआरसी का, खास करके मैं रेलवे डिपार्टमेंट वाले से मैं बोलना चाहता हूँ कि कोशिश कीजिए कि आपका जब सभी चीज़ कंप्लीट होए तो अपना ज्वाइनिंग लेटर के लिए जो भी प्रोसेस है वो फ़ोन करके पता कीजिए या नेट के माध्यम से पता कीजिए कि लेट ना हो। और अपना बैच का जो है आप लोग का बैच ज्वाइनिंग के लिए वो सही समय पर ही ज्वाइनिंग करें, क्योंकि यदि आप एक दिन भी लेट यदि ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको पता नहीं 1 साल भी पीछे जा सकते हैं या 2 साल। जैसे मैं ही बता देता हूँ अपने, मेरे बैच का लड़का लगभग सितंबर में सभी ज्वाइनिंग कर लिया। 2013 में लास्ट सभी सितंबर में ज्वाइनिंग कर लिया था, जो 2010 का वैकेंसी था। लेकिन मैं ही एक ऐसा आदमी था जो डिवीज़न में गुंडकल डिवीज़न में मैं सबसे लेट आया। सबसे लेट? हाँ, जो मैं सबसे 1 महीना लेट होने के कारण से मेरा 1 साल के बाद प्रमोशन आया। इस बार 2021 जून को आया। 21 जून को आया। और लोग सब लोग जून को नहीं, मतलब 2021 जून में आया। हाँ 2021 में, जून 2021 में इनका प्रमोशन आया है। नहीं तो इनके साथ जितने भी लड़के थे सबका 2020 में ही प्रमोशन आ गया। 2020 में। अभी आपको टेक्नीशियन 3 मिल गया। अभी टेक्नीशियन 3 मिल गया। अभी आपका अभी टोकन नंबर भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो टोकन नंबर भी चेंज हो गया। गया। डीजल लोको सेट में आप क्या वर्क करते हैं? डीजल लोडो सेट में हमारा एक स्पीडोमीटर सेक्शन है। लोको में जो भी मीटर है, चाहे स्पीडोमीटर और लोड मीटर, बैटरिया मीटर और इधर टीबी मीटर, ट्रैक्शन का ही उसको बताने के लिए टीईबी मीटर होता है। और बैटरी चार्ज इंडिकेशन के लिए बैटरिया मीटर, स्पीडोमीटर के लिए स्पीडोमीटर, एक लोड मीटर भी रहता है। वही सब हमारा वर्किंग है स्पीडोमीटर का। वो गाड़ी कितना स्पीड से जा रहा है, उसका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब डाटा को सुरक्षित रखने के लिए वो हमारा एक अलग सेक्शन बनाया गया है, उसी में मेरा वर्किंग है। अभी बेसिक कितना हो गया है? अभी प्रेजेंट टाइम में 24,500 बेसिक। 24,500 बेसिक हो गया है। तो अभी ग्रोस पेमेंट आपका कितना आता है टोटल? वो तो देखना पड़ेगा, देख लीजिए मोबाइल में। आपका ग्रोस पेमेंट कितना है? 28,529। 28,529। ठीक है, हम स्क्रीनशॉट डाल देंगे, आप भेज दीजिएगा। स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा। और नेट पेमेंट आपका कितना है जो सब कुछ कट के? वो तो हमारा पर्सनल क्या क्या तो कट होता है ना। हाँ। वो जैसे मैं लोन भी कट करवाता हूँ, LIC भी कट करवाता हूँ। अच्छा हाँ, उसमें से कोई विशेष खाली PF कट होता है। हाँ PF वगैरह 2-3 हज़ार काट के 25,000 समथिंग इनका पेमेंट आता है अभी। और लोन वगैरह लिए उसको छोड़ दीजिए। हाँ, वो तो अलग पर्सनल कट होता है। हाँ। आपने पढ़ाई किस तरह से की थी ये थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं फर्स्ट पहले नेवी और एयरफोर्स की तैयारी के लिए करतार कोचिंग सेंटर पटना में मैं तैयारी करता था। पटना में? हाँ, उसमें मैं 7 मंथ पढ़ा था करतार सेंटर में। उसके बाद वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं घर आ गया और घर से ही फिर जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ाई करता था। घर से ही तैयारी करने लगे? घर से। उसमें से ये RS अग्रवाल का मैथ बनाते थे और ये जो रेलवे के तरफ से जो भी बुक होता है ना, बुक निकलते रहता है, प्रैक्टिस सेट निकलते रहता है, वो वाला उसको बनाते थे। दोस्तों इतने दिनों के बाद इनका प्रमोशन आया, लेकिन अब इनका डिमोशन हो जाएगा। अब जानते हैं क्यों इनका डिमोशन हो जाएगा। आप ही बता दीजिए क्यों आपका डिमोशन हो जाएगा। डिमोशन होने का कारण है कि मैं अपने गांव की तरफ ऑन रिक्वेस्ट रखा हूं। उसमें क्या होता है कि चाहे वो RRB हो या RRC हो, जिस पोस्ट पर आप ज्वाइनिंग लिए हैं आपको उसी पोस्ट पर आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होगा, जाना पड़ेगा। हाँ, वो अपना डिवीज़न तक ही अपना प्रमोशन का वैलिड रहता है। हाँ, सही बात। लेकिन दूसरा डिवीज़न जाने पर वो जो भी आपका डिवीजन जाइए चाहे दूसरा जोन में जाइए, हाँ, वो आपका प्रमोशन स्टार्टिंग से जो ज्वाइन किए थे वही हो जाइएगा। पोस्ट पर जाना। मान लीजिए हेल्पर में आप ज्वाइन किए हैं तो हेल्पर में जाना पड़ेगा। यदि आप टेक्नीशियन में ज्वाइन किए हैं तो टेक्नीशियन में ही आपको जोनल ट्रांसफर जाना पड़ेगा या डिविजनल ट्रांसफर। लेकिन उसमें बेसिक वही रहेगा, बेसिक का क्या छेड़छाड़ नहीं करेगा। हाँ, एक और बात, सबसे बड़ा फायदा यही मिल जाता है कि आपका 10 साल हो या 5 साल हो, कितना साल हो, बेसिक जो बढ़ जाता है, पेमेंट जो बढ़ जाता है वह कम नहीं होगा, वो कभी कम नहीं होगा। वो कहीं भी ट्रांसफ़र जाइए ऑल इंडिया, कहीं भी आपका बेसिक कम नहीं होगा।
ये रहा दोस्तों अरविंद जी के साथ वीडियो, जो सबसे पहले हेल्पर में ज्वाइन किए और अब टेक्नीशियन में इनका प्रमोशन हो गया है। धन्यवाद दोस्तों।